बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक हैं? चलें जी, आज बनाते हैं दाल चावल। ये मसर हैं जिन्हें मैंने साफ़ कर लिया था। अब इनको हम पकने के लिए रखते हैं। तड़केदार मसर जो हैं हम बनाएंगे, साथ साथ आपसे बातें करते जाएंगे। सबसे पहले इन्हें प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। अब इसे 1-2 पानी वॉश कर लेते हैं और फिर इसमें इतना पानी डालते हैं जितना हमने मसर पकाने के लिए डालना है। ये देखें जी, इतना पानी हमने डाल लिया जितना हमने प्रेशर लगाने के लिए पकाना है इनको। अब जी डाल देते हैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस जो हमने डालने हैं, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, वही रवायती जो हमारे स्पाइसेस होते हैं। साथ में ज़ीरा डाला मैंने। अब 1 बड़ी इलायची और साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा साबुत जो है वो भी हमने ऐड कर दिया। इसको रख देते हैं हम चूल्हे पे अच्छे से स्पाइसेस को मिक्स करके। लेकिन उससे पहले मुझे याद आ गया, मैंने प्याज तो इसमें डाला नहीं है। 1 प्याज बारीक बारीक काट के हम वो भी इसमें डाल देंगे। अब जी इसे हम बॉयल आने देंगे और फिर हम इसे प्रेशर लगाएंगे। और गैस वालों का अल्लाह ही भला करे, मुझे एलपीजी चूल्हे पे रखना पड़ गया क्योंकि गैस चली गई थी। जितनी देर उसे बॉयल आ रहा है उतनी देर हम यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर सलाद काट लेते हैं। दाल चावल सलाद के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए सलाद लाजमी दाल चावल के साथ काटा करें और खाया करें, बहुत मज़ा आता है। मैं इस तरह से कचूमर सलाद काट के साथ डाल लेती होती हूँ। जितनी देर दाल का हंडिया का काम हो रहा था उतनी देर साइड पर बाकी जो काम है वो साथ साथ ख़त्म कर लिए जाती है। छोटी गुड़िया को मैंने सुला दिया था। इब्राहिम आया, जो 2 बड़े बच्चे हैं उनको मैंने भेज दिया था ट्यूशन। माशाल्लाह वो स्कूल गोइंग है तो वो अपनी रूटीन्स पे सेट हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। ये नहीं भी करोगे फिर भी अल्लाह ताला भला करे। प्याज डायरेक्ट काट के कभी ना डाला करें, इस तरह पानी में काट के फिर इसे सलाद में ऐड किया करें। एक तो स्मेल जो है वो ज़रा कम हो जाती है और दूसरा इसका जो थोड़ा सा कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ सलाद इज रेडी। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और उतनी देर अपने बाकी काम करते हैं। यहाँ पर मछली आई हुई थी, इसे वॉश किया हुआ था मम्मा ने, उन्होंने वॉश करके रख दिया था। अब पैकेट बनाते हैं, वो कहती आप पैकेट बना कर रख लें। तो इस तरह से हम एयर टाइट बैग ले लेते हैं, ऊपर मैंने नाम लिख दिया था फ़िश का, और इस तरह से डाल के हम साथ साथ अपने बाकी काम भी ख़त्म करते जाते हैं। बाकी आप सब बताएं मैं किस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, कमेंट सेक्शन में बताया करें। और व्लॉग्स में भी बताया करें किस तरह के व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँ। यहाँ पर छोटा पैकेट मैंने कटलेट्स के लिए बना लिया था। अब वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द सिखाऊंगी। फ़िश कटलेट्स बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लाजमी आप सब वो भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द वो भी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। बस माशाल्लाह बच्चों के साथ इतनी मसरूफियत हो जाती है कि बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना, इसलिए मेहनत जो हमारी होती है इसे आप प्रमोट किया करें। अब हम मार्कर से ऊपर लिख देंगे कटलेट्स। इसी तरह से मैं सारे पैकेट्स बनाकर रख लेती हूँ, फिर आसानी रहती है निकालने में भी और रखने में भी। अब ये दूसरी फ़िश थी, ये भी मम्मा ने वॉश कर दी थी, इनके भी पैकेट्स बनाकर रखने थे। ये देखें जी पैकेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। चलें इन्हें रखते हैं फ्रीज़र में। चलें जी ये फ्रीज़र में जगह बना के रख दी हैं। चलो जी टाटा बाय बाय फ़िश। अब यहाँ पर बारी आती है धनिए की। दाल को मैंने प्रेशर लगा दिया था, अब धनिया काटना था, मैंने कहा वो भी काट के रख लूँ। और यहाँ पे भूख भी साथ साथ लग जाती है, इसलिए स्नैक्स भी पास रखे होते हैं कुछ थोड़े बहुत जो भी हो। तो यहाँ पर बिस्किट्स थे, मैंने कहा ये भी साथ थोड़ा सा खा लेती हूँ। और आप लोग बताएं क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, सब कैसे हैं? मौसम चेंज हो रहा है, सब अपना बहुत ध्यान रखें। ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, समझ ही नहीं लगती। सर्दियों के कपड़े निकालो तो गर्मी लगती है, गर्मियों के पहनो तो सर्दी लगती है। और यहाँ पे चुटकी बजने से हमारा धनिया कट गया। वाह, ऐसे होता तो क्या ही बात थी, है ना। लेकिन बिहाइंड द सीन
सबकी पीछे मेहनत होती है, इसलिए आप सब लाजमी हर किसी की मेहनत को प्रमोट किया करें। अब यहाँ पर चावल साफ़ करके इन्हें भिगो लेते हैं। जितनी देर ज़्यादा डिप रहेंगे चावल उतने अच्छे बनेंगे, लाजमी याद रखिएगा। तो यहाँ पे किचन भी मैसी सा हुआ था, अब इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। साथ साथ बर्तन वगैरह जो हैं खुश्क हो गए हैं उनको समेट लेते हैं। ये देखें जी, चीज़ें हमने सारी समेट ली थी, लेकिन वो मैंने अपना स्टैंड अभी वहाँ पे ही रखा है क्योंकि अभी मैं वीडियो बाकी शूट कर रही थी। शादी के बाद औरत बहुत मल्टीटास्किंग हो जाती है, एक वक्त में कितने सारे काम कर रही होती है, और इन सब की हिम्मत अल्लाह ताला देता है। वहाँ पे मैंने प्याज काट लिया था चावलों के लिए, यहाँ मैंने दाल का जो प्रेशर था वो भी खोल लिया था। अब जो प्याज है इसे मैं इस तरह घोटने से थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। वैसे वो फुल नरम हुआ है इसलिए थोड़ा सा मैश करने से मैश हो जाएगा। आप चाहें तो पहले मसाला बना कर भी बना सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये इस तरह बनाई है, वरना मैं मसाला बना कर फिर बनाती हूँ, लेकिन ये मैं तड़के वाले मसल बना रही थी जिसमें लहसुन का तड़का लगता है, तो इस वजह से मैंने आज इस तरह बनाई है। अब इस तरह घोटने से थोड़ी सी आप दाल को घोट लें ताकि वो प्याज जो अंदर सारा मैश हो जाए। अब जी यहाँ साथ साथ लहसुन मैंने ब्रीक काट लिया था, यहाँ 2 चम्मच देसी घी के मैंने डाल लिए थे। अब इसमें हम जो लहसुन उसको तड़का लेते हैं, साथ साथ अपना घोटना भी चलाते जाते हैं जितनी देर हमारा जो है लहसुन वो गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए घी में। इस टाइम में आप दाल में नमक मिर्च भी चख लें, अगर कुछ आपको कम लगे तो आप ऐड कर लें। यहाँ पे गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया तड़का लगाने से पहले। ये देखें जी, बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा हमारा जो है लहसुन वो हो गया। अब हम ये तड़का अपना दाल के ऊपर डाल लेते हैं। इस टाइम पे जो खुशबू और जो ये आवाज़ आती है तड़के की, क्या ही बात है। वो मुझे वो याद आ जाता है, एक मसाला टीवी पर शो लगता था तड़का। चलें जी, जो हमारी दाल है वो डन हो चुकी है। अब चलते हैं चावलों की तरफ। बाकी साथ साथ हमने काम भी ख़त्म कर लिए हैं। यहाँ पर जी हमने प्याज काट लिया था। हम मटर के साथ तड़के वाले चावल पसंद करते हैं मेरे घर जो है मम्मा पापा वगैरह, बच्चे भी अमूमन वही पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं तड़के वाले राइस तैयार करूँगी। यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, देन हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे और चावल साइड पे डिप हैं। ये देखें तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चला है। अब आपने जितना पानी डालना है वो आप पानी इसमें ऐड कर दें। साथ में इसमें मैंने थोड़ा स्पाइसेस ऐड किया, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा साफ़ करके डाल दिया मैंने। अब इसको हम पानी को बॉयल आने देंगे, देन हम इसमें राइस डालेंगे। ये देखिए जी बॉयल आने लग गए हैं। अब राइस का पानी मैंने निकाल लिया, मैं राइस ऐड करती हूँ। देखिए जी राइस मैंने ऐड कर दिए और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम ऊपर इसके ढक्कन दे देंगे तब तक कि जब तक पानी में से चावल हमारे बाहर नहीं आ जाते। ये देखें जी अब ढक्कन मैंने हटाया है, चावल पानी में से बाहर आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी अंदर रह गया है। अब इसको हम ढक्कन हटाकर ड्राई करते हैं पानी को और एंड पे हम इसको लगाएंगे दम, जब तक पानी खुश्क हो रहा है। चलें जी, मैंने इसे 5 से 7 मिनट का दम लगा दिया था। अब दम खोलते हैं। ओए होए, धुएं से तो कैमरा ही बढ़ गया। चलें कोई बात नहीं, अब आपको नज़र आएगा। ये देखें जी ज़बरदस्त से हमारे तड़के वाले जो राइस हैं वो भी तैयार हो गए, बड़े खिले से राइस बने हैं। और देखें जब हंडिया बन गई है तब गैस आई है, क्या बात है गैस की भी। अल्लाह ही पूछे इस हुकूमत को, जो भी आता है अपना ही भला करता है, वाम को तो अंदर, वाम बेचारी तो अंदर पिसती है। अब हम अपना दाल चावल का प्लेटर तैयार करते हैं। किस किस के फेवरेट है दाल चावल कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पर अब मैं डालती हूँ दाल। चावलों के साथ दाल कौन खाता है या दाल के साथ चावल कौन खाता है, अब इस बात को कौन समझेगा। मतलब कि चावलों के साथ दाल ज़्यादा कौन खाता है। मैं तो ज़्यादा दाल डालती हूँ ताकि पता चले दाल चावल खाए जा रहे हैं। कोई लोग होते हैं वो चावल ज़्यादा लेते हैं, दाल कम लेते हैं। अब मैंने जो सलाद काटा था वो मैंने दही में डाल लिया था थोड़ा सा, और दही में नमक और ज़ीरा डाल लिया था। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके घर इस तरह खाया जाता है रायते के साथ। तो मैंने एक दफ़ा खाया था, मुझे बड़ा मज़ा आया था। मैंने कहा मैं भी आज खा कर देखती हूँ, बहुत मज़ा आता है। आप सब भी लाजमी इस तरह ट्राई करके खाइएगा रायते के साथ, ये सलाद वाले रायते के साथ। मेरे मुंह में पानी आ रहा था, बहुत दिल चाह रहा था, और जो जो देख रहे हैं उनके मुंह में पानी आ गया ना, उठे और दाल चावल बनाएं और खाएं।
लेकिन पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत मज़ेदार से हमारे मसर चावल तैयार हैं। मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैं जल्दी जल्दी राइस खा रही थी। और यहाँ पे रात हो गई थी, पापा वगैरह भी आ गए थे। उनको खाना वगैरह देने के बाद यहाँ पर हम गए बच्चों को लेकर बाहर। कुछ सामान लेना था ज़रूरी और साथ में कुछ दवाइयाँ लेनी थी। हमने इब्राहिम को अंदर भेजा, जाए इब्राहिम आप लेकर आए दवाई। और यहाँ मछली की दुकान पे भी माशाल्लाह रश शुरू हो चुका है, क्योंकि अब मछली का सीज़न है। तो अब मछली वाली दुकानों पर खूब रश हुआ करेगा, स्पेशली मेरा आज दिन। वो देखें इब्राहिम खड़ा हुआ बिल बनवाने लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इसे ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। और अब ये देखें बाहर आने लगा था इब्राहिम। मैंने दोबारा से कैमरा ऑन कर दिया था। बड़ा खुश होता है ये अकेले जाकर ना चीज़ लेके आता ना। माशाल्लाह इसे कॉन्फिडेंस भी बच्चे का बढ़ता है। और यहाँ पे हम बेकरी पे आए थे, बच्चों ने कहा कि हमने कुछ चीज़ें खानी है, पापा ये ले दें। और यहाँ पे ड्रम स्टिक की तरफ इशारा कर रहे हैं, ड्रम स्टिक खानी है। बस जी, उसके बाद बच्चों को सर्विस के ऊपर एक फ़ोटो लगी नज़र आई, जिसके ऊपर जो मैम था उसके ऊपर उन्होंने टाइगर की फ़ोटो लगाई हुई थी। और इब्राहिम आ रहा है, इसको देख कर बड़ा हंस रहे थे। यहाँ पर बच्चों को कुछ स्टेशनरी चाहिए थी, वो लेने आए थे हम, जो इन्होंने स्कूल लेकर जानी थी। बस जी, इसी तरह दिन सारा गुजर जाता है। रातें वैसे अब लंबी हो गई हैं। बस जी, इसी तरह दिन गुजर गया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हमारे साथ रहें।